मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आयत मुबारक तिलावत की है। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने और उस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हर इंसान चाहता है कि मुझे अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। हर मुसलमान के दिल की ये तमन्ना है कि मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेरे लिए इनामात और इकरामात का सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहे। तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए दो मकामात मौजूद हैं। एक मकाम का नाम है मकाम नबूवत और एक मकाम का नाम है मकाम विलायत। मकाम नबूवत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने अंबिया का जो सिलसिला शुरू फरमाया, चलते चलते इमामुल अंबिया सरकार दो आलम फ़ख्र कायनात खुलासा मौजूदात इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कम व बेश अंबिया तशरीफ़ लाए। ये सब मकाम नबूवत पर फाइज थे और ये मकाम ऐसा मकाम है जो खालिसतन अल्लाह की अता है। इस मकाम को हासिल करने के लिए किसी किस्म की मेहनत, किसी किस्म की इबादत, किसी किस्म के रियाज़ात और मुजाहिदात दरकार नहीं होते। ये खालिसतन अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको ये मकाम नबूवत अता फरमा के अपना नबी बना लेते हैं। नबी बनना किसी इंसान के अपने बस में नहीं होता। ये वह भी मकाम है, अल्लाह की तरफ से अता है, अल्लाह की देन है। इसमें कोई आदमी ये चाहे कि मैं ज़्यादा इबादत करके, ज़्यादा रोज़े रख के, लंबी लंबी नफलें पढ़ के, सदका खैरात करके, मुजाहिदात और जिहाद और तबलीग करके मैं अल्लाह के नबी बन जाऊं, मुमकिन नहीं है ऐसा। ये मकाम खालिस अल्लाह की अता है। जिसको अल्लाह चाहते हैं उसको अल्लाह अता फरमा देते हैं। जिसकी इब्तिदा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई और इसकी इंतहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जाकर हो गई। आप लोगों ने आम तौर पर सुना होगा कि ये मिर्ज़ाई गुलाम अहमद कादियानी को जो नबी मानते हैं, उसके लिए उन्होंने यहीं पर धोखा दिया है। यहीं से उन्होंने चोर रास्ता तलाश किया है। बज़ाहिर उस रास्ते को तलाश करने के लिए और उस मकाम तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने नारा लगाया वो बज़ाहिर देखने में बड़ा खुशनुमा नारा था। उस खुशनुमा नारा लगा के लोगों को, सादा लोग मुसलमानों को फिर उन्होंने वरगलाया और वरगला के
फिर उनके ईमान पे डाका मारा और खत्म नबूवत पे डाका मार के दायरा ईमान से खारिज किया। जब ये बात हमारा बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि मकाम नबूवत ये ऐसा मकाम है जो मेहनत करने से हासिल नहीं होता, बल्कि ये खालिसतन अल्लाह की अता है, तो ये बात जब हमें समझ में आ जाएगी तो उनका चोर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। वो कैसे? अब उन्होंने जब दावा किया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये भी अल्लाह का नबी है जी, उन्हें कहा गया कि जनाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातिमुल अंबिया हैं, आप पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद अब अल्लाह ने किसी और को नबी नहीं बनाना, अल्लाह ये ऐलान कर चुके हैं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, अल्लाह ये ऐलान कर चुके हैं, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी अल्लाह का नबी है? इस पर उन्होंने ये धोखा दिया, कहने लगा हम मानते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं नबूवत दो किस्म की होती है। एक नबूवत वो है जिसको अल्लाह नबी बनाए, एक नबूवत वो है जिसको अल्लाह नबी बनाए, और एक नबूवत वो है कि जो नबी की फर्मा बरदारी करते 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 वो नबूवत के दर्जे तक पहुंच जाए। और इसमें अपने नबी का कमाल ये बयान करते हैं, देखो हम नबी की कितनी तारीफ करने वाले हैं, हम तो मुसलमानों से ज्यादा अपने नबी की तारीफ करते हैं। वो कैसे? बकिया जितने नबी तशरीफ लाए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारे नबी की उम्मतों ने जब उनकी ताजीम की, उनकी इताअत की, उनकी ताबेदारी की, उनकी फरमाबरदारी की, उनके अहकामात पर अमल किया, उनके अहकामात की पैरवी की, तो वो अपने नबी की पैरवी करते करते कोई वली बन गया, कोई नेक आदमी बन गया, कोई गौस और कुतुब और अब्दाल बन गया। वो अपने नबी की इत्तिबा करके उम्मती रहे। अल्लाह ने हमारे नबी को ये मकाम अता किया है कि हमारे नबी की जो आदमी पैरवी करेगा, जो इत्तिबा करेगा, हमारे नबी का मकाम इतना बुलंद है कि इनकी इत्तिबा करके उम्मती भी नबी के दर्जे तक पहुंच जाएगा। सब कह दो नऊजुबिल्लाह। अब ये बज़ाहिर उन्होंने खुशनुमा नारा लगाया ना अपने नबी की तारीफ में, देखो जी हम अपने नबी की कितनी तारीफ कर रहे हैं, दूसरे नबी की इत्तिबा करके उम्मती उम्मती रहता है। मेरे नबी की फरमाबरदारी का ये हाल है कि जो इसकी फरमाबरदारी करेगा वो फरमाबरदारी करते करते कहाँ पहुँच जाएगा? वो नबूवत तक पहुँच जाएगा। ये खुशनुमा नारा लगाया और फिर क्या साबित किया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की, आपकी फरमाबरदारी की, और फरमाबरदारी करते 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 ये भी क्या बन गए? नऊजुबिल्लाह नबी बन गए। लिहाजा जिस खत्म नबूवत का कुरान में जिक्र है, ये वो खत्म नबूवत है जिसको अल्लाह ने नबी बनाया था। वो आखिरी नबी तो हुजूर हैं, और हुजूर के बाद हुजूर की ताबेदारी करके जो नबी बने हैं, उन्होंने कहा उनमें ये गुलाम अहमद कादियानी भी है जी। तो ये चोर दरवाजा कहां से खोला उन्होंने कि नबूवत का मकाम मेहनत करके हासिल हो सकता है, इत्तिबा करके हासिल हो सकता है। तो हम पहली बात ये सामने आपके रख रहे हैं कि जो मकाम नबूवत है, ये मकाम इताअत करके, फरमाबरदारी करके, इबादात करके, रियाजात करके, मुजाहिदे करके, लंबे लंबे नवाफिल पढ़ के, सदका खैरात करके ये मकाम हासिल नहीं किया जा सकता। ये मकाम सिर्फ और सिर्फ जिसको देते हैं अल्लाह खुद ही अनायत फरमाते हैं, यहां तक कि और नहीं पहुंच सकता। उलमा ने इसको कई जवाबात दिए हैं, उनमें से एक जवाब ये भी दिया कि बदबख्तो, जरा ये तो बताओ
कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बकौल तुम्हारे हुजूर की इत्तिबा करके ये नबूवत के मकाम तक पहुँच गया। हम आपसे ये पूछते हैं कि वो कौन सी ऐसी इबादत है जो इसने तो कर ली और ये नबूवत के दर्जे तक पहुँच गया और वो इबादत सिद्दीक़ अकबर न कर सके। वो सिद्दीक़ अकबर जिसके लिए अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों, तुम में से बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किए, बहुत सारे खानदानों ने मेरे ऊपर एहसान किए, मैं दुनिया में सारे लोगों के एहसान का बदला चुका चुका हूं, हर एक का बदला मैंने अदा कर दिया है। एक शख्सियत ऐसी बाकी रह गई है कि जिसके एहसानात मेरे ऊपर इतने हैं कि उन एहसानात का बदला मैं दुनिया में नहीं चुका सकता, उन एहसानात का बदला अल्लाह क़यामत के दिन चुकाएंगे। और वो एक हस्ती सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वो तो इबादत करके नऊज़ुबिल्लाह वो तो ना पहुंचे इस मकाम तक। वो उमर फारूक जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक पैगंबर ने रातों को बैतुल्लाह के अंदर जाकर गिलाफ़े काबा को पकड़ पकड़ कर अल्लाह से दुआएं रो रो कर दुआ मांगी हो, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बिउमर बिन ख़त्ताब, अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा दीजिए उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए। और फिर उमर बिन ख़त्ताब आया, फिर अल्लाह ने इस्लाम को वो इज्जत अता फरमाई, अल्लाह ने उमर को वो मकाम अता फरमाया। और मैं उमर, अल्लाह ने तेरी जुबान के अंदर वो तासीर रखी है कि तू बोलता है अल्लाह के फर्श पर बैठकर अल्लाह आसमानों से अर्शों से उसको कुरान बना के नाज़िल फरमा देते हैं। वो उमर तो इस मकाम तक न पहुंचा भाई। वो उस्मान जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों ये मेरा वो सहाबी है, ये मेरा वो सहाबी है जिसको मैंने एक बेटी इसके निकाह में दी, वो दुनिया से चली गई, फिर मैंने दूसरी बेटी इसको निकाह में दे दी, वो भी दुनिया से चली गई। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने फिर ऐलान किया, लोगों मेरी दो बेटियां थी, बकिया पहले दुनिया से जा चुकी हैं, मेरी दो बेटियां मौजूद थी, वो यके बाद दीगरे मैंने इसके निकाह के अंदर दे दी हैं। और मैं मोहम्मद ये ऐलान करता हूँ, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती मैं यके बाद दीगरे उस्मान की निकाह में देता चला जाता। यह मकाम और मर्तबा, वो भी इस मकाम तक ना पहुँच सके। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसको अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अली तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, जिसने तुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने तुझसे मोहब्बत की, जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। ये सहाबा को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये चोर दरवाज़ा यहाँ से निकाला। तो ये बात जहन में रख लीजिए कि जो अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने के जो मकाम हैं उनमें से पहला मकाम है मकाम नबूवत। ये वो मकाम है जो खालिसतन अल्लाह की अता है, इसमें मेहनत का कोई दखल नहीं है, जो जिसको अल्लाह चाहते हैं बना देते हैं। और अल्लाह फैसला कर चुके हैं कि मेरे आखिरी पैगंबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब आपके बाद अल्लाह किसी नबी को किसी इंसान को नबी बनाएंगे नहीं। यही माने ख़त्म नबूवत का। तवज्जो से समझ लेना बात को, बात फिर खल्त मत हो जाती है। जब हम ये कहते हैं ना ख़त्म नबूवत का माना ये है कि अब कोई नबी आएगा नहीं, अब कोई नबी आएगा नहीं, तो मिर्ज़ाई फिर ये इश्काल करते हैं कि जनाब आपकी किताबों में तो मौजूद है क़ुर्बे क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, क़ुर्बे क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, तो वो नबी है या नहीं है? हम कहते हाजी नबी तो है, फिर वो तो आएंगे, तुम क्या तो नबी कोई नहीं आएगा, फिर ये तो तुम्हारी अपनी बात में जो है कच्चापन है।
तो याद रख लेना, हम खत्म नबूवत का माना ये नहीं करते कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हुजूर अलैहिस्सलाम इनके बाद कोई नबी आएगा नहीं, बल्कि खत्म नबूवत का माना ये है कि अल्लाह ने जो नबी बनाने शुरू किए थे, जिनका सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था, अल्लाह ने वो सिलसिला चलाते 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 सबसे आखिर में जाके हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। अब इसके बाद अल्लाह किसी को नबी बनाएंगे नहीं। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जरूर, लेकिन वो नबी बनाए नहीं जाएंगे, वो तो पहले बनाए जा चुके हैं। वो तो नबी पहले बनाए जा चुके हैं, अब उनको नया नबी नहीं बनाया जाएगा। तो खत्म नबूवत का माना यह है कि हुजूर के बाद अब अल्लाह किसी को नबी बनाएंगे नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। यह है मकाम नबूवत। और दूसरा मकाम है मकाम विलायत। मकाम विलायत का मतलब यह है कि आदमी ऐसे मकाम तक पहुंच जाए जहां अल्लाह उस इंसान को फिर ये कह दें, ए बंदे अब तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। ए मेरे बंदे, अब मैं तेरा, तू मेरा। तूने मुझे अपना बना लिया, मैं तुझे अपना बना लेता हूं। इस मकाम को मकाम विलायत कहा जाता है। और ये मकाम विलायत जो है, इसका ताल्लुक मेहनत के साथ है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत, अल्लाह के भेजे हुए दीन, कुरान, हदीस, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। बंदा जितना अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के करीब करता चला जाएगा, वो उतना अल्लाह के यहाँ विलायत के करीब होता चला जाएगा। मकाम विलायत में उतना वो अल्लाह का कुर्ब उसको नसीब होता चला जाएगा। इसका ताल्लुक मेहनत के साथ है। जो मेहनत करेगा वो ये मकाम हासिल कर लेगा। जो ज्यादा मेहनत हासिल करेगा वो बड़ा मकाम हासिल कर लेगा। जो उतनी मेहनत नहीं करेगा कम मकाम हासिल कर लेगा। लेकिन एक बात ज़हन में रख लेना, हर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है, अल्लाह ने उसके दिल के अंदर विलायत वाला मादा और सलाहियत पैदा कर दी है। ये हर मुसलमान के दिल के अंदर है। हर मुसलमान के दिल में एक वली छुपा हुआ है जिसने कलमा पढ़ लिया। ये कलमा पढ़ना ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ने इसके दिल में सलाहियत रख दी है वली बनने की। अब आगे मेहनत, उसका मदार हम खुद हैं। जितनी कोई मेहनत करता चला जाएगा, मेहनत नहीं करेंगे ये वली छुप जाएगा। इंसान जब गुनाह करता है, हदीस मुबारक आपने फ़ज़ाइल अमाल में पढ़ी होगी कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो गुनाह करने की वजह से उसके दिल पे एक स्याह धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, तो वो धब्बा धुल जाता है। अगर तौबा नहीं करता, स्याह धब्बा लगा रहता है। फिर दूसरा गुनाह करता है, दूसरा धब्बा लग जाता है। फिर तीसरा गुनाह करता है, तीसरा धब्बा लग जाता है। फिर चौथा गुनाह करता है, चौथा धब्बा लग जाता है। यूं करते करते दिल फिर सारा स्याह हो जाता है। फिर अंदर का जो वली है, हर मुसलमान के दिल के अंदर जो विलायत छुपी हुई होती है, वो वली अंदर छुप जाता है गुनाहों की जुल्मात के अंदर, तारीकियों के अंदर। और जब इंसान को कोई ऐसा माहौल मिलता है तो वो उस माहौल में जाके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह के सामने रोता है, धोता है, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि उसकी जो जुल्मात हैं वो हटती हैं और अंदर का वली जो छुपा हुआ होता है वो निखर कर बाहर आ जाता है। आपने अंदाज़ा लगाया होगा, एक बच्चा वो मस्जिद में नहीं जुड़ता, नेक माहौल में नहीं जुड़ता, आपने उसको किसी तरीके से तैयार करके 40 दिन के लिए जमात के साथ भेज दिया। अब वो 40 दिन, ये 4 महीने जमात में लगा के आया। अब जब वो वापस आया, अब उसका हुलिया ही चेंज है। अब चेहरे पे दाढ़ी है, अब माशाल्लाह सर पे हर वक्त टोपी और पगड़ी होती है, शलवार टखनों से ऊपर है। अब वो बुराई करीब भी नहीं जा रहा। अब वो 5 वक्त मस्जिद में भी जुड़ रहा है, मस्जिद के अमाल में भी जुड़ रहा है। अब वो तबलीग का गम भी उसको लग गया है। अब लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, दीन की तरफ नहीं आते, उसका गम भी उसको सता रहा है। अब ये कैफियत विलायत वाली ये 4 महीनों में कहां से आ गई उसके अंदर से? वो थी, अंदर मौजूद थी।
वो एक माहौल में न जुड़ने की वजह से, एक गुनाहों के माहौल में रहने की वजह से वो छुपी हुई थी। जब 4 महीने नेकी का माहौल मिला, मस्जिद का माहौल मिला, इबादत का माहौल मिला, जिक्र व अज़कार का माहौल मिला, तबलीग व तालीम का माहौल मिला, उस माहौल की वजह से वो जुल्मत दिल की हटी और अंदर का वली निखर के सामने आ गया। बस सिर्फ जरूरत इतनी है। तो वली बनना कोई मुश्किल नहीं है, याद रख लेना। वली बनना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान काम है। वली हर बंदा है, हर बंदे के दिल में वली छुपा हुआ है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि थोड़ा सा अपना माहौल चेंज करें, थोड़े से बुराई के माहौल से निकल के नेकी के माहौल में अपने आप को ले आए, जुल्मात के माहौल से निकल के नूरानी माहौल में अपने आप को ले आए। बस फिर आपको वली बनना नहीं पड़ेगा, वो वली खुद ब खुद अंदर से निकल आएगा। और जब इंसान मकाम विलायत हासिल कर लेता है, अल्लाह का वली बन जाता है, तो फिर अल्लाह उसके साथ कुछ मामलात ऐसे फरमाते हैं कि जो दूसरों के साथ अल्लाह नहीं फरमाते। जो अल्लाह का वली बन जाता है ना, अल्लाह वाला बन जाता है, फिर अल्लाह उसके साथ कुछ मामलात फरमाते हैं। कुरान करीम में उसका तज़किरा अल्लाह ने किया है। यही आयत जो मैंने पढ़ी, इसके अंदर अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए ना वो अल्लाह के वली हैं। जो लोग ईमान ले आए वो कौन है? वो अल्लाह के वली हैं। हर ईमान वाले, मैंने बताया, अल्लाह का वली है। ईमान वाले अल्लाह के वली हैं। फिर अल्लाह क्या मामला करते हैं उनके साथ? फरमाते युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। फिर अल्लाह अपने वलियों का ऐसा ख्याल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने आप को अल्लाह के करीब कर देता है, विलायत का मकाम हासिल कर लेता है, फिर अगर वो किसी वक्त गलत माहौल के अंदर भी चला जाए, अल्लाह गलत माहौल में भी उसकी गुनाहों से हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह उसको फिर जबरदस्ती बचाते हैं गुनाह से। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, मैं आपको सुनाऊं, आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको फरिश्ते ज़बरदस्ती पकड़ के, बल्कि अल्फाज आते हैं जंजीरों में जकड़ के, उनको पकड़ के जन्नत के अंदर जाके दाखिल करेंगे। जब ये हदीस पढ़ी तो दिमाग घूम गया, क्या मतलब इसका? तो उलमा ने यही लिखा है कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि दुनिया के अंदर अगर वो गुनाह करके, गुनाह के माहौल में रह के अगर वो जहन्नम की तरफ जाना चाहते हैं, अल्लाह उनको ज़बरदस्ती जहन्नम से निकाल के, गुनाह के माहौल से निकाल के उनको नेक के माहौल में ले आते हैं। अल्लाह जहन्नम के माहौल से निकाल के उनको जन्नत के माहौल के अंदर ले आते हैं। कोई गुनाह करना भी चाहता है, अल्लाह उसको करने नहीं देते, फिर गुनाह अल्लाह उसकी फिर यूं हिफाजत फरमाते हैं। इसकी मिसाल मैं समझा देता हूं आपको कि देखिए, एक बच्चा है रोड पे खेल रहा है। अब रोड पे ट्रैफिक गुजर रही है, अब खतरा है कि कोई ट्रैफिक इसको नुकसान ना पहुंचा दे, कोई गाड़ी टक्कर ना मार दे, बच्चे को नुकसान ना हो जाए। अब जो बंदा गुजरता है वहां से, उसने देखा बच्चा खेल रहा है, तो बच्चे साइड पे हो जाओ, रोड पे ना खेलो, गाड़ी टक्कर मार देगी। लेकिन बच्चा नहीं हट रहा, खड़ा है, खेल रहा है। आप एक दफा कहेंगे, 2 दफा कहेंगे, बच्चा नहीं हटेगा, आप चले जाएंगे। दूसरा बंदा आएगा, वो भी चला जाएगा, तीसरा आएगा, वो भी कह के चला जाएगा। लेकिन अगर इसी मौके पर उसका बाप आ जाए तो वो फिर सिर्फ इतनी बात नहीं कहेगा बच्चे साइड पे हो जा, वो ना हुआ तो चुप करके चला नहीं जाएगा, बल्कि वो फिर बच्चे को गोद में उठा के वहां से साइड पे लाके खड़ा कर देगा। पहले लोगों ने सिर्फ कहा, उसको उठाया नहीं, हालांकि उठा वो भी सकते थे, लेकिन अब जब खुद बाप आया तो बाप सिर्फ कहने पे इक्तिफा नहीं करेगा, बल्कि कहेगा भी नहीं कि कहीं कोई इसको टक्कर ना मार दे, बल्कि दौड़ के जाके उसको उठा के सीने के साथ लगा के साइड पे लाके खड़ा कर देगा। पर मैं बिल्कुल यही मिसाल है, जब बंदे का अल्लाह के साथ विलायत वाला ताल्लुक नहीं होता तो फिर अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे गुनाह से बच जा, बंदे गुनाह से बच जा, गुनाह करेगा ये सजा दूंगा, ये सजा दूंगा, ये सजा दूंगा। लेकिन जब बंदे का अल्लाह के साथ विलायत वाला ताल्लुक हो जाता है, फिर अल्लाह सिर्फ कहते नहीं है, बंदा गुनाह की तरफ जाता है, अल्लाह की रहमत दौड़ को उसको सीने के साथ लगा के साइड पे कर देती है। फिर अल्लाह की यूं हिफाजत होती है फिर इंसान के साथ। सुलेमान इब्न यसार रहमहुल्लाह ताला मशहूर ताबिई हैं, मुहद्दिस हैं,
दोस्तों के साथ जा रहे हैं, जंगल में पड़ाव किया, और जब जंगल में पड़ाव किया जाता था तो उस वक्त फिर साथियों को ड्यूटी लगा दी जाती, आप भी लकड़ियाँ ले आओ, आप आग जलाओ, आप खाना पकाओ, ये करो वो करो। खुद हज़रत सलमान बिन यसार जो हैं वो अपने खैमे में बैठ गए। अब खैमे में बैठे हैं, अकेले हैं, वहाँ से एक औरत को गुजर हुआ, बकरी चराती हुई, कुछ चरवाही थी, गुजर रही थी। तो उसने देखा खैमा लगा हुआ है, खैमे में गई तो अंदर देखा, अंदर एक खूबसूरत शक्ल सूरत वाला नौजवान इंसान बैठा हुआ है। अब इस औरत ने हज़रत सलमान इब्न यसार को गुनाह की दावत दी। उसने कहा मैं भी अकेली हूं, आप भी अकेले हैं, आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूं, तो गुनाह की दावत दी। अब आप देखें, माहौल सारा गुनाह का है, कोई देखने वाला नहीं है, जंगल है, खैमा लगा हुआ है, मर्द है, औरत है, दोनों तरफ जवानी है, दोनों तरफ हुस्न है। ऐसे मौके पर ये सारे गुनाह के असबाब जमा हैं। ऐसे मौके पर गुनाह से बचना ये तभी हो सकता है जब अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो, वरना असबाब के दर्जे में मुमकिन कोई नहीं होता। अब उसने गुनाह की दावत दी, जो ही गुनाह की दावत दी, हज़रत सलमान इब्न यसार रहमहुल्लाह ने बुलंद आवाज से कहा अल्लाह, सब कह दो अल्लाह। जो कि लिफ्ट किसके साथ था? अल्लाह के साथ। ताल्लुक किसके साथ था? अल्लाह के साथ था। बस जो ही जुबान से निकला ना अल्लाह, ये अल्फाज निकलने की देर थी, औरत पे रोब जारी हुआ, वो कांपना शुरू हुई और चीख मारते हुए वापस भागी। वो तो चली गई, हज़रत सलमान बिन यसार बैठे रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। दोस्त आ गए, साथी आ गए, फिर भी रो रहे हैं। साथियों ने पूछा हज़रत क्यों रो रहे हैं आप? फरमाया इसलिए रो रहा हूं कि मेरा ईमान इतना गया गुजरा हो गया कि अब राह चलती औरत भी मुझे गुनाह की दावत देती है। मैं इतना कमजोर हो गया, मेरे ईमान का ये हाल हो गया। ये कह रहे रो रहे हैं, रोते रोते रात आ गई, सो गए। अल्लाह अकबर। जब रात को सोए तो ख्वाब में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, उनसे मिले और अभी भी रोए जा रहे हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों रो रहे हैं? फरमाया हज़रत इसलिए रो रहा हूँ, ऐसे ऐसे औरत ने आज मेरा ईमान जो है ज़ाय करने की कोशिश की थी। मेरा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि राह चलती औरतें भी अब मेरे ईमान पर डाका डालने की कोशिश करती हैं, इसलिए रो रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है, अल्लाह ने तेरी हिफाजत की है। वो कहने लगे जनाब आप तो अल्लाह के पैगम्बर हैं, आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, आपको तो ये मकाम हासिल है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करते हैं। हमारे पास तो यह अथॉरिटी नहीं है कि अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे, मैं तो कहीं गुनाह में मुब्तला ना हो जाता। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे सुन, अल्लाह ने मेरी भी हिफाजत की है, अल्लाह ने तेरी भी हिफाजत की है, लेकिन इसमें कमाल ज्यादा मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो था ही अल्लाह का नबी, मैं तो था ही अल्लाह के नबी। अल्लाह ने मेरी तो हिफाजत करनी ही करनी थी, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मैं नबियों से गुनाह होने नहीं दूंगा। मेरे साथ तो अल्लाह का वादा था, लेकिन कमाल तो तेरा है कि तूने अल्लाह के साथ वो मकाम हासिल किया है कि जिस मकाम की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे भी गुनाह से महफूज कर लिया है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, फिर अल्लाह उसको गुनाहों के माहौल में रहते हुए भी गुनाह से महफूज कर लेते हैं। दूसरा मामला, जब बंदा अल्लाह का वली बन जाता है तो दूसरा मामला अल्लाह उसके साथ क्या करते हैं? अल्लाह को फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लोगों याद रखो, जो अल्लाह वाले होते हैं ना जी, उन पर फिर कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। कोई चीज़ दुनिया की छूट गई है, छूट गई है, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, आइंदा का किसी किस्म का गम नहीं, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। वो खौफ से मुबर्रा होते हैं। वो ऐन अगर उनकी मौत का वक़्त भी आ जाए तो उस वक़्त भी उनका दिल अल्लाह ही की तरफ लगा हुआ होता है। ना उनको दुनिया के छूटने का कोई गम होता है, ना आखिरत का कोई खौफ उनको होता है। आपने मशहूर वाक़या सुना होगा, बानी तबलीग हज़रत मौलाना इलियास रहिमहुल्लाह ताला, नाम सुना है ना आप हज़रात ने जी? अल्हम्दुलिल्लाह कोई कान ऐसे नहीं हो जिन्होंने इसका नाम ना सुना हो, इस नाम की आशिनी कान में ना पड़ी हो। अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर तबलीग का काम लिया है, पूरी दुनिया के अंदर
तबलीग के काम को जिंदा करना, अल्लाह ने ये काम बानी तबलीग हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से लिए है जी। इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तबलीग का काम हो रहा है, तो ये सारा सहरा और ये सब का अजर व सवाब अगर जाता है तो हज़रत के खाते में जाता है जी। और ये मकाम कैसे मिल गया उनको? ऐसे ही नहीं मिला, मेहनत की है, मकाम विलायत हासिल किया है। मैंने बताया ऐन मौत के वक़्त में भी उन पर दुनिया का कोई गम नहीं होता। हम जब मरने के करीब होते हैं ना जी, बूढ़े हो गए, कोई बीमारी लग गई, पता चल गया अब नहीं बचना, हमारे ऊपर एक ही गम सवार होता है, औलाद का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, मकान नहीं बनाया, शादी नहीं की, कारोबार नहीं किया जी, कारोबार सेटल नहीं हुआ, फलाना बच्चा भी छोटा है, उस बच्चे की शादी कर दी है, शादी के वाले जाके औलाद नहीं हुई, उसकी औलाद का क्या बनेगा। हमारे ऊपर तो हज़ारों गम होते हैं, इस वजह से हमारा मरने को दिल नहीं करता। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह आखिरी वक़्त है, लेटे हुए हैं, खुद्दाम साथ मौजूद हैं, तुलबा हजरात खड़े हुए हैं, इशारा करते हैं, पाँव की तरफ इशारा किया। अब जब पाँव की तरफ इशारा किया तो शागिर्दों ने समझा कि मोज़े पहने हुए हज़रत ने और हज़रत मोज़े उतरवाना चाहते हैं, क्योंकि मौत का वक़्त जब होता है बेचैनी तारी हो जाती है इंसान पर, बेचैनी की कैफियत होती है, तो चाह रहे थे कि मेरे मोज़े उतर जाएं। अब जो ही शागिर्द आगे बढ़ते हैं मोज़ा उतारने के लिए, जो ही करीब आते हैं, जो ही मोज़े को हाथ लगाते हैं, हज़रत ज़ोर से उछलते हैं, शागिर्द फिर पीछे हट जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर इशारा करते हैं, फिर शागिर्द दौड़ के आगे आता है, फिर वो मोज़े को हाथ लगाता है, फिर हज़रत ज़ोर से उछलते हैं, फिर नहीं उतारने देते हैं मोज़े। अब शागिर्द हैरान कि पता नहीं हज़रत क्या चाहते हैं, ऐसे मौके पे बोल भी नहीं सक रहे क्योंकि आखिरी वक़्त है बिल्कुल, और ऐसे मौके पर पता नहीं क्या इशारा कर रहे हैं। बज़ाहिर तो यही समझ में आ रहा है कि हज़रत ये चाह रहे हैं कि मेरे मोज़े उतारो। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उनको बुला लिया गया कि हज़रत हमें मामला समझ में नहीं आ रहा, आप आए और आप बताएं कि हज़रत क्या चाह रहे हैं इस वक़्त। तो हज़रत जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत ने फिर इशारा किया। जब इशारा किया तो हज़रत समझ गए कि हज़रत मोज़ा उतरवाना चाहते हैं। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह आगे बढ़े और आपने आपके मोज़े उतारे, आराम से मोज़े उतरवा लिए। अब शागिर्दों ने सवाल किया, हज़रत हमें हम भी तो यही समझ रहे थे, हम भी मोज़ा उतारना चाह रहे थे, और अब जो है हमसे नहीं उतरवाया, आपसे मोज़ा उतरवा लिया, इसकी वजह क्या है? फरमाया बात यह है कि जब हज़रत कहते थे मेरा मोज़ा उतारो और तुम मोज़ा उतारने के लिए आगे बढ़ते थे, तो मोज़ा उतारते हुए तुम सबसे पहले किस पांव को हाथ लगाते थे? उन्होंने कहा हम दाएं को, हम दाएं पांव को हाथ लगाते थे। हालांकि सुन्नत तरीका क्या है कि मोज़ा जब पहनो पहले दायां मोज़ा पहनो फिर बायां, जूती पहननी है पहले दाएं पहनो फिर बाईं, और जब निकालनी हो तो पहले बायां पाँव निकालो फिर दायां पाँव निकालो। तो कह रहे हम हज़रत हम तो भाग के दाएं पाँव को हाथ लगाते थे। फरमाया तुम दाएं पाँव को हाथ लगाते थे और हज़रत ये कहते थे अल्लाह के बंदो सारी ज़िंदगी में नबी की सुन्नत की तबलीग करते आया, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, रब को क्या मुँह दिखाऊंगा अगर खिलाफ सुन्नत मेरा मोज़ा उतर गया। इसलिए मोज़ा नहीं उतारने दे रहे थे। सारी जिंदगी जिस रब की तालीम की, सारी जिंदगी जिस नबी की सुन्नतों की तबलीग करता रहा, अगर मरते हुए दुनिया से जाते हुए आखिरी सांस थे अल्लाह ने पूछ लिया इलियास सारी जिंदगी तो नबी की सुन्नत पे मरता रहा, मिटता रहा, और आखिरी वक्त में तेरे मोज़े खिलाफ सुन्नत उतारे गए, तो मैं हुजूर को कल क़यामत के दिन क्या मुँह दिखाऊंगा। फरमाते मैं आया और मैंने समझा, मैंने पहले बायां मोज़ा उतारा फिर दायां उतारा, हज़रत ने उतरवा लिया आराम से जी। ये है अला इन्ना औलिया अल्लाह, बोले बोले ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको पर कोई खौफ नहीं होता जिनका रब के साथ ताल्लुक जुड़ जाता है। फिर कोई आए कोई जाए, कोई नारे मारे, कोई बुराइयां करे, कोई गालियां दे, कोई इकराम करे, उनको फिर किसी लौमत लायम करने वाले की मलामत का कोई अंदाज़ा और कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि उनका हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। तीसरा मामला अल्लाह क्या करते हैं जी, कुरान करीम में फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, फरमाया कि जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है,
जो अल्लाह का वली बन जाता है, फिर अल्लाह उसके साथ तीसरा मामला ये करते हैं कि अल्लाह उसको दुनिया में भी बशारतें अता फरमाते हैं और आखिरत में भी अल्लाह उसके लिए बशारतें अता फरमाते हैं। दुनिया में भी अल्लाह बशारतें देते हैं उनको, किस चीज़ की? कि तू बिल्कुल ठीक जा रहा है, तू सही रास्ते पे जा रहा है। अल्लाह इस किस्म की बशारतें दुनिया में दे देते हैं। बुखारी शरीफ का एक रावी है रबीआ इब्न खराश रहमहुल्लाह ताला, बुखारी के अंदर उसकी बहुत सारी रिवायात आई हैं। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हालात जहाँ बयान किए हैं वहाँ एक अजीब वाक़या लिखा है। फरमाते कि ये वो रावी है जिससे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीसें ली हैं। इमाम बुखारी का मकाम कितना बुलंद है भाई, ये उनसे हदीसें ले रहे हैं। और फरमाया कि इस बंदे को सारी जिंदगी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। शागिर्द पूछते, मुरीदीन पूछते कि हज़रत आप हंसते नहीं हो, आपको हमने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो फरमाया करते थे कि मैं कैसे मुस्कुराऊं, मुझे पता नहीं मेरा खात्मा कैसे होगा। है हदीस के मुहद्दिस जिससे इमाम बुखारी हदीस ले रहे हैं, लेकिन डर इतना है कि पता नहीं मेरा बनेगा क्या, मेरा खात्मा कैसे होता है। लोग कहते हैं कि हज़रत आप मुस्कुराते नहीं हैं। फरमाया ये मुस्कुराने के दिन नहीं है, ये तो मेहनत के दिन है। हाँ, जिस दिन मुस्कुराने का दिन आएगा उस दिन मुस्कुराएंगे। फिर अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि इनकी वफ़ात हो गई। इनकी वफ़ात के बाद जब लोगों ने गुस्ल देने के लिए इनको तख्ते पे डाला, तख्ते को जब इनको डाला, अल्लाह अकबर, फरमाते जब मुंह से कपड़ा उठाया तो लोगों ने देखा कि हज़रत हंस रहे थे, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, खिलखिलाहट थी चेहरे के ऊपर। इशारा कर रहे थे, लोगों मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह के डर को गालिब रखा, अल्लाह के मकाम विलायत को हासिल करने के लिए मैंने सारी ज़िंदगी में नहीं हंसा। अल्लाह ने कब्र में उतरने से पहले पहले बशारत दे दी है, देखो आज मैं हंसता हुआ जा रहा हूँ। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। तो भाई ये मकाम हमें भी हासिल हो जाए। और मैंने बताया हर मुसलमान के पास ये मकाम मौजूद है, हर मुसलमान के दिल में विलायत छुपी हुई है, अल्लाह का वली छुपा हुआ है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि नेक माहौल में, नेक तरबियत में रह के अपने आप को उस अंदर वाले वली को बाहर निकाल ले, बस इतनी ज़रूरत है। सिर्फ माहौल चेंज करें। जिनका वक़्त नहीं लगा हुआ वो जमात में वक़्त लगाए। भाई जमात में वक़्त लगाने का इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास मदारस में दाखिला लेने का टाइम नहीं है, उम्र बड़ी हो गई है, आप पर जिम्मेदारियां आ गई हैं, अब आप ज्यादा टाइम मदरसे में नहीं दे सकते, तो आप कम से कम तो ये करें ना, साल में जो है 40 दिन तो अल्लाह के लिए दें। 40 दिन आप नेक माहौल में रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो अंदर का वली पूरा साल जागता रहेगा, वो निकल आएगा बाहर। 40 दिन माहौल में लाजमी रहें, वरना हर वक्त अपने आप को नेक माहौल में रखें। और जो बच्चे हैं अभी देखिए, हम में से हर बंदा ये चाहता है कि नहीं चाहता कि मेरी औलाद अल्लाह की वली बन जाए? हर मुसलमान चाहता है। तो उसके लिए आसान सी कोशिश है, बड़े जमात में निकले, बच्चों को मदरसे में दाखिल कराएं। ये बड़ा आसान अल्लाह ने हमारे लिए मसला बना दिया है कि बच्चों को मदरसे में दाखिल कराएं। बच्चे मदरसे के माहौल में जाएं, वहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, वहाँ नबी का फरमान पढ़ेंगे, सारा दिन नेक माहौल में रहेंगे। आप अपने बच्चे, छोटे बच्चे बैठे हैं घरों में, इनसे पूछे किस वक्त उठते हैं? कोई 7 बजे उठता होगा, कोई 8 बजे उठता होगा, और वो भी उस दिन जिस दिन स्कूल जाना होगा। अगर स्कूल ना जाना हो तो फिर 10 बजे बच्चे उठते हैं। लेकिन इतने उम्र के बच्चे जो मदरसे में होते हैं, आप जाके पूछें, वो 4 साढ़े 4 बजे उठ कर तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं जी। वो अल्लाह का कुरान पढ़ रहे होते हैं 4 बजे उठ के, वो 4 साढ़े 4 बजे उठ के आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं जी। वो अल्लाह के अजाब को टाल रहे होते हैं जी। अल्लाह उनकी वजह से अपने अजाब के फैसलों को हटा रहे होते हैं जी। तो हमारे बच्चे भी ऐसे बने तो उसके लिए बिल्कुल आसान निसाब है, बच्चों को मदरसे में भेजें, उनको हिफ्ज़ करवाएं, उनको आलिम बनवाएं। इंशाअल्लाह इस नेक माहौल में देखें, अब आपको माहौल में जाने के लिए जमात में जाना पड़ता है, लेकिन जब आपके घर में आपका बच्चा, आपकी बच्ची, जब वो खुद हाफिज, हाफिजा, कारी, कारिया, आलिम, आलमा बन के आ जाएंगी, आपका घर का माहौल दीन का माहौल बन जाएगा। मैं एक वाक़या सुना के बस फिर बात ख़त्म करता हूँ। मेरी कुछ शागिर्दा थी, मैं पढ़ाता था बस्ती मुलूक, तो वहाँ कराची की कुछ बच्चियाँ पढ़ती थी हमारे पास। तो एक बच्ची मेरे पास आई, कहने लगी कि मेरा वालिद जो है ना, वो बैंक के अंदर मैनेजर है, बैंक के अंदर मैनेजर है मेरा वालिद,
और उसका यह है कि उसने अपने सारे भाइयों का, चूंकि बड़ा बड़ा वही है, करता धरता वही है, सब बहन भाइयों का हक मार रखा है, किसी को नहीं देता, सबको महरूम कर रखा है। और बच्ची रो रही है और मुझे बता रही है। तो मैंने कहा बच्ची फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं क्या करूं जाके। मैंने कहा आप घर जाएं, आपके बाप आपसे मोहब्बत करते हैं, वालिद तो हाँ जी बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा आप उसका फायदा उठाएं। अगर आप कुरान पढ़ती रहें, आप आलिमा हाफिजा कारिया बन जाएं और आपके वालिद जहन्नम में जाएं, तो मेरी बेटी इसकी पकड़ आपसे भी होगी क़यामत के दिन। आप जाओ घर और घर जाके वालिद को समझाओ। खैर खुदा का करना ऐसा, वो छुट्टियां हुई शाबान में, बच्ची घर गई, उसने घर जाके कहा मैं तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। अब बाप को साल के बाद मिली है, अब बाप मोहब्बत कर रहा है, कभी फल लेके आ रहा है, कभी कपड़े लेके आ रहा है, कभी शॉपिंग कराने के लिए लेके जा रहा है। मैं कहा मैं कुछ भी नहीं देती और मैं तेरे घर का ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी तेरे घर का। मैंने कहा बेटी क्या मसला है। अब बेटी ने बयान करना शुरू किया, जो तफसीर पढ़ी थी वो बताई, जो हदीस पढ़ी थी वो बताई, दूसरों का हक मारने का, भाइयों का हक मारने का, बहनों का हक मारने का, क्या क्या नुक्स, वो सब चीज़ें उनके सामने रखी। ऐसा ऐसा उस पर असर होना शुरू हुआ, ऐसा ऐसा असर। रमज़ान शुरू होने वाला था, उसने सारे भाइयों को बुलाया, बहनों को बुलाया, सबको बुला के लगा देखो जी अल्लाह का मेहमान महीना आ रहा है, मुझसे आज से पहले बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूं और आपका सबका हक भी आपको अदा करता हूं। मुझे नहीं चाहिए आपका हक, मैं सारा हक आपको अदा कर रहा हूं। और बैंक की नौकरी, चूंकि उलमा ने इसको लिखा है कि ये गलत है, इसलिए मैं इससे भी इस्तीफा दे रहा हूं, मैं बैंक की नौकरी भी छोड़ रहा हूं। उसने नौकरी भी छोड़ दी, हक भी अदा कर दिया। तकरीबन 10वां रोज़ा था, उसका इंतकाल हो गया। 10वें रोज़े इंतकाल हुआ उसका। अब उसके रिश्तेदार यहाँ बस्ती मुलूक में रहते थे, अब उन्होंने जाना था, उसके लिए उन्होंने उनको सर्द खाने में रख दिया, भाई वो आएंगे तो फिर जनाजा पढ़ेंगे। अब लाश अकड़ गई। हमारे साथी हैं मुफ्ती कलीम साहब जी, शायद बस्ती मुलूक के साथी कोई यहाँ बैठे हों या रिश्तेदारी हों, जानते होंगे। तो वो मुफ्ती साहब मुझे बताने लगे कि जब हम गए और उनको नहलाने के लिए जब हम लेकर आए उनको, तो चूँकि जिस्म अकड़ा हुआ था और बच्चे थे, फौत के वक्त मुँह किबले की तरफ नहीं किया उन्होंने। तो कहते हमने बड़ी कोशिश की भी उनका मुँह किस तरह किबले की तरफ हो जाए, फरमाया नहीं हो रहा था, जिस्म अकड़ा हुआ था ना। फरमाते जब कब्र में उतारने की बारी आई तो कहते हैं कि मैं कब्र में उतारने के लिए खुद उतरा, और फरमाते जब मैंने उसको कब्र के अंदर उतारा और मैंने कहा एक कोशिश और करके देख लूँ कि इसका चेहरा जो है किबले की तरफ फेर दूँ, फरमाया मैंने जैसे एक कफन हटाया तो मैंने देखा चेहरा किबले की तरफ फिरा हुआ, चेहरा किबले की तरफ फिरा हुआ था। यह है लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह बशारतें दे देते हैं दुनिया के अंदर। कोशिश तो करें ना, थोड़ी सी कोशिश, सब कोशिश करेंगे जी इसकी इंशाअल्लाह जी। हमने इंशाअल्लाह अपने बच्चों को मदारिस के अंदर भेजना है, बच्चों को मदरसों में भेजना है, और इन मदारिस का जितना नज़म है उसको इंशाअल्लाह हमने आबाद रखना है। सब कोशिश करेंगे जी इंशाअल्लाह। तो इसी सिलसिले में आपके पास हाजिरी हुई।